हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केंद्र में हमारी सरकार में गठबंधन में है, पूरी पूरी ताकत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो करे, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आप देखें कि मेरे एक विधायक, मात्र एक विधायक से न सरकार जा रही थी, न बच रही थी, न कुछ हो रहा था, बावजूद तोड़ने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे, वर्चुअल हम जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान जी के साथ, और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव के साथ जुड़े हैं। तो जाहिर है उन सवालों पर भी बात होगी जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी इन दिनों सुर्खियों में है, और उन सवालों पर भी बात होगी जिन सवालों के जवाब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आने हैं। चिराग पासवान की सेहत पर भी बात होगी और बिहार की राजनीति पर भी बात होगी। बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उसको लेकर भी बातचीत होगी, और इस पूरे घटनाक्रम में एलजेपी की चिराग पासवान की भूमिका पर भी बातचीत होगी। तो संजय पासवान जी, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस सेशन में लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, और जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। चूंकि एक खबर आई पिछले दिनों की, चिराग पासवान के, लोक जनशक्ति पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, उनकी तबीयत खराब है। तो सबसे पहले तो जानकारी यही चाहेंगे कि चिराग पासवान की तबीयत अब कैसी है, उनकी तबीयत को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? आप देख रहे हैं कि पूरा देश और दुनिया वर्तमान हालात में कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है, और इस परिस्थिति में भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी क्षेत्र और अपने पूरे देश के कार्यकर्ता की चिंता करते रहते हैं, और लगातार अपने कार्यकर्ता के संपर्क में है और उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं। क्योंकि समय बहुत उल्टा चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है। इस समय में उनका बुखार आ गया था, बुखार और सर्दी थी, तो उन्होंने आरटीपीसीआर करवाया। आरटीपीसीआर करवाने के बाद खुद को आइसोलेट हो गए 12 जनपद में, अपने केंद्रीय कार्यालय में आवास पर, और फिर दोबारा उनका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आ गया, निगेटिव है। अभी वो स्वस्थ है, बहुत अच्छे हैं। ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आए और मजबूत मार्गदर्शन करे, क्योंकि पूरे देश के कार्यकर्ता की नजर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर है, उनके स्वास्थ्य पर है। संजय जी, अब उस सवाल पर आते हैं जिस सवाल की चर्चा अक्सर ज्यादातर खबरों में बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जितनी खबरें हैं उसमें ज्यादातर खबरों में जिक्र उस नाम का, उस व्यक्ति का आ रहा है जिस व्यक्ति को लेकर बिहार की राजनीति में खूब बवाल है, पप्पू यादव। पप्पू यादव का गिरफ्तारी मामला, पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाए, आप लोग पप्पू यादव के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए हैं। अब क्योंकि आपके साथ हम लाइव जुड़े हैं, तो इस पूरी गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध और पप्पू यादव के साथ आपका खड़े रहना कई दूसरे राजनीतिक सवालों को भी जन्म देता है, जिस पर हम बाद में आएंगे। उस सवाल पर भी आपके साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी गिरफ्तारी को कैसे आप देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए अभिषेक जी, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार बिहार सरकार के खामियों को गिनाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को नारा लेकर पूरे बिहार के दौरा पर चले थे और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। तो सरकार ने उनको टारगेट पर ले लिया और हाशिए पर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने वर्तमान सरकार को अपनी औकात दिखाने का काम किया। चुनाव में अकेले मैदान में जाकर आदरणीय श्री चिराग पासवान ने बड़ी हिम्मत की और सरकार और सत्ता के खिलाफ चुनाव के मैदान में गया। वही हालत पप्पू जी का है। पप्पू जी ने इस विषम परिस्थिति में जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया हॉस्पिटल का, और इस समय में भी उन्होंने लगातार श्मशान घाट और हॉस्पिटल जाकर लोगों की सेवा करने लगे। तो सरकार को बहुत तकलीफ हुई, नीतीश कुमार जी को गरने लगा। नीतीश कुमार जी को लगा कि अब ये हमारा पोल खोल देगा, सही में ये मेरे
जो हकीकत है बिहार की वर्तमान हालात का, उसको जनता के बीच ले जाएगा, तो फंसाने का काम किया। आप देखे होंगे कि लगातार जब वहां गए थे, मधेपुरा जेल गए थे, तो उनके जो जिस जिस 32 साल की किडनैपिंग का मामला था, उन्होंने कहा कि हमने कोई केस नहीं किया, कंफ्यूजन था, और उनकी बेटे के शादी में भी मुख्य अतिथि थे। तो ये सरकार, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर और कि दूसरे दल को तोड़कर अपने दल में जोड़ने का काम में दिन रात लगे रहते हैं और टारगेट कर रहे हैं लोगों को और फंसाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संजय जी, सब पूरी गिरफ्तारी को लेकर जो एक परसेप्शन है या गिरफ्तारी की जो वजह बताई जा रही है, वो वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि पप्पू यादव ने ये खुलासा किया कि राजीव प्रताप रूड़ी बीजेपी के सांसद ने कई एम्बुलेंस, या बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के जो अमनौर स्थित आवास है वहां पर कई एम्बुलेंस धूल फांक रही थी और पप्पू यादव वहां चले गए छापेमारी करने के लिए। एक सवाल जो आप लोगों से, ये सवाल मेरा नहीं है, आप लोगों से जो ये सवाल उठता है या आम लोगों की जो राय है, एक परसेप्शन है कि आप बीजेपी को लेकर थोड़े सॉफ्ट हैं हाल के दिनों में, और नीतीश कुमार से तो सवाल पूछते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर पार्टी का क्या रिएक्शन है, जिस तरह से वहां एम्बुलेंस रखा गया था उसका क्या रिएक्शन है, कोई स्पष्ट आवाज सामने नहीं आ रही है इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। देखिए, एम्बुलेंस वो सांसद मद से थे, वर्तमान हालत में उनको यूज किया जाना था, क्षेत्र में चलवाया जाना था, लेकिन ये कहां से राजनीति शुरू हुई, कैसे पप्पू जी वहां गए, कैसे वहां पर उनको छापामारी करवाया, ये तो एक अलग विषय है, राजनीतिक विषय है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमको सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, हमारे नेता पार्टी के गठबंधन है, हम उस पर नहीं जाते। जो हकीकत है, हकीकत के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। और बिहार की वर्तमान हालत जो है, देखिए अभिषेक जी, इस कोरोना संक्रमण काल में पिछले साल से अगर सरकार ने कोई सबक ली होती, आज कोई माई को, कोई बहन को, कोई भाई को, कोई पिता को नहीं खोता। आज दर दर के ठोकरे खाकर लोग ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं सड़कों पर। हमसे बेहतर आप जानते हैं, आप सड़क पर रहते हैं, आप रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आप देश के चौथा स्तंभ है। लेकिन जो हालात बिहार की है, क्या इससे इंकार किया जा सकता है कि आज भी सदर सरकारी हॉस्पिटल की भी दुर्दशा है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चेक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन लोग बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, क्या इससे इंकार किया जा सकता है? इससे कतई इंकार नहीं हो सकता। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे जगह पर लूट का पिटारा खुला हुआ है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले हो या फिर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हो, बिहार में जो कोरोना के इंतजाम हो, उसको लेकर आपकी पार्टी के नेता, आप मुखर हैं, सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर भी चुप हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, और बिहार में जो कोरोना के इंतजाम है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि एक दो पत्र भी सामने आया था जमुई को लेकर चिराग पासवान की तरफ से। तो कोई खास रणनीति है या फिर आपके पास उसका कोई मजबूत तर्क है कि चिराग पासवान इन मामलों को लेकर चुप क्यों हैं? देखिए, ये लोग, सत्ताधारी दल के लोग आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव या सांसद चिराग पासवान या और कोई अन्य नेता लापता है। हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से, सरकार के मंत्री से, सरकार के विधायक से, क्यों कितना सक्रिय है क्षेत्र में। हमारे नेता लगातार पत्र के माध्यम से या वर्चुअल बैठक के माध्यम से अपने जिलाधिकारी से लगातार बैठक में शामिल हुए हैं और लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं। हम लोग कार्यकर्ता को भी लगातार वर्चुअल बैठक माध्यम से हम लोग को लगातार निर्देश देते हैं। जिसके पास तंत्र है, जिसके पास व्यवस्था है, जिसके पास पावर है, उनसे पूछिए। आज इतने लोग जो मर गए हैं ऑक्सीजन के बगैर, दवाई के बगैर, वो क्या कर रहे हैं? इतना सरकार पैसा, केंद्र सरकार रुपया देती है, बावजूद कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कर रही है? याद रखिए अभिषेक जी, बता देना चाहते हैं कि आने वाला दिन में हमारे नेता ने एक लंबी लकीर खींच दी थी।
अकेले चुनाव के मैदान में जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में जाकर अगर जनता बात मान ली थी, और मान ली थी, हमने ताकत दिखा भी दिया, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। आने वाले दिन में जनता इतना आक्रोश में है कि इस आग में जो मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, इसके वजह से सरकार चल रही है, और जो सरकार चला रहे हैं वो इस आग में जल जाएंगे, जो जिन्होंने माता और बहन, भाई और दोस्त को खोया है, पिता को खोया है। इस सरकार को निश्चित रूप से बदलनी चाहिए। आने वाले दिन में जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी बदले जाने चाहिए, इसको लेकर कोई स्टैंड आपका, कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया अगर देना चाहें आप? ये सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। ये सरकार, गृह मंत्री और यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री का क्या, स्वास्थ्य मंत्री तो एक सिर्फ, ये तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार नीतीश कुमार जी के हाथों में है, वो जैसे चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से व्यवस्था फेल है, निश्चित रूप से इस सरकार को बदलनी चाहिए। सवाल है संजय पासवान जी हमारा आपसे, और पूरी तरह से ये विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। देखिए, कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती है, कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, और ये कयास हैं, और जो कुछ अंदर खाने से हम खबरें जुटा पाते हैं, वो खबर ये है कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में निपटाना चाहती है जेडीयू, किसी भी हाल में निपटाना चाहते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग, माफ कीजिएगा, केंद्रीय एनडीए में, केंद्र की एनडीए में चिराग पासवान नहीं है, ऐसा दावा जेडीयू ने किया है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई दावा सामने नहीं आया है। तो खबर यह भी है कि इसको लेकर बीजेपी के अंदर, जेडीयू के अंदर नाराजगी है बीजेपी को लेकर, और हाल के दिनों में जेडीयू बीजेपी की जो तलखी आप देख रहे हैं, और जेडीयू की जो बेचैनी देख रहे हैं, उसकी भी वजह है। तो बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण की वजह, या फिर जेडीयू बीजेपी के बीच की तकरार की वजह आप बन गए हैं। जेडीयू चाहती है कि पीछा पूरी तरह से छुड़ा लिया जाए, निपटा दिया जाए। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान का हाथ पकड़े रखा जाए। और एक चर्चा यह भी है कि झगड़े को लेकर, झगड़े का असर यह भी हुआ है कि एक दूसरा खेल शुरू हो गया है लालू प्रसाद यादव की को जमानत मिलने के बाद, और उपेंद्र कुशवाहा लालू के रणनीतिकारों के, लालू के सलाहकारों के, तेजस्वी के सलाहकारों के संपर्क में है। पुष्ट खबर नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये खबर है सोशल मीडिया पर, और तमाम सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे खेल को, और बीजेपी के साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत है, और बीजेपी पर कितना भरोसा है आपको? मामला है अभिषेक जी, लगातार हम नरेंद्र मोदी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आस्था हमारे नेता रखते आए हुए, और डंके की चोट पर उन्होंने चुनाव के मैदान में कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। जदयू अपना ठिकाना लगातार खोजने में लगी रहती है, वो अपने कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर ताक झाक में रहती है। लोक जनशक्ति पार्टी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और आज तक किसी शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि हमको चिराग पासवान की जरूरत नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी आदमी ये कह दे, जदयू के कहने से क्या होगा? जदयू तो अपना कुनबा बचाने के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए हुलुक बुलुक कर रहे हैं, लालू जी के संपर्क में और लोगों से संपर्क में। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से है। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हमको कह देगी हमको चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी की जरूरत नहीं है, उस दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन आज तक किसी ने कहा नहीं कहा। जदयू क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो करे, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। आप देखें कि मेरे एक विधायक, मात्र एक विधायक से न सरकार जा रही थी, न बच रही थी, न कुछ हो रहा था, बावजूद तोड़ने का काम किया। उपेंद्र जी को कभी ले जाने के लिए, कभी किसी को ले जाने के लिए, वो दिन रात अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता कोरोना से मर जाए, बाढ़ से, अभी देखिए सामने आने वाला बाढ़ का समय है। अभी एक बारिश हुई थी, पूरी शहर डूब गया था।
अभी जून में आपको मानसून उतरने वाला है, सब पोल खुल जाएगा, कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कई तरह के कयास लगते हैं कि केंद्र में चिराग पासवान क्या मंत्री बनेंगे, चिराग पासवान मंत्री नहीं बनेंगे, और बिल्कुल इसी से तय होना है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि कंफ्यूजन अभी तक खत्म नहीं है। आप भी दावा करते हैं कि चिराग पासवान या एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा है, जेडीयू दावा करती है कि केंद्र की एनडीए का हिस्सा एलजेपी नहीं है। तो सब कुछ तय होना, और बीजेपी ने इस पर सस्पेंस खत्म नहीं किया है, तो सब कुछ तय होना है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। क्या आप ये मानते हैं कि एलजेपी की जो हिस्सेदारी थी केंद्र सरकार में, रामविलास पासवान जो अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो वो हिस्सेदारी एलजेपी को मिलनी चाहिए? अभिषेक जी, हमारे नेता ने कभी सिफारिश नहीं की कि मुझे मंत्री बनना है जी। कहा, तो हम इसकी आशा रखते हैं। ये सारे हम लोग छोड़ चुके हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पर, जेपी नड्डा जी पर, इनको कैसे चिराग पासवान जी को चलाना है, चिराग पासवान जी से क्या क्या सहयोग लेना है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव, और बिहार में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। हमारे नेता की क्या उपयोगिता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समझे। हम कोई सिफारिश नहीं करने के, हमारे नेता कभी ने मंत्री परिषद की चर्चा भी हम लोगों के बीच नहीं की है। तो सिर्फ चिराग पासवान जी, चिराग पासवान की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और मंत्री बनने की कोई डिमांड नहीं है, सब कुछ आपने बीजेपी पर छोड़ दिया है। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई जरूरी सवाल थे जिनका कई सवाल बेहद हो सकता है आपको असहज करने वाले रहे हों, लेकिन उनका भी जवाब आपने बहुत बेबाकी से दिया है। तो हमसे जुड़ने के लिए वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और